आज मैं सिंपल कॉटन क्लॉथ को क्लासी और एलिगेंट लुक देने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक और सिंपल स्टिच का यूज़ किया। आओ मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मेरा नाम लोकेश भारती फ्रॉम JR लक्सी क्रिएशन। आज का टॉपिक हैंड एम्ब्रॉयडरी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 मीटर कॉटन क्लॉथ को लेकर ए लाइन फ्रॉक में स्टिच कर लिया है और उसमें मैंने स्क्वायर नेक डाला है और बैक बटन डाला है और मैं पतली सी लेस से उसकी स्क्वायर नेक पर डिटेलिंग की हूँ जो इस फ्रॉक को काफ़ी खूबसूरत बना रहा है। सिंपल से कपड़े को अगर डिज़ाइनर लुक देना है तो थोड़े थोड़े डिज़ाइनिंग तो करनी पड़ती ही है, कुछ डिटेलिंग भी करनी पड़ती है। चलो मैं इसको प्रोसेस बताती हूँ कि इसको मैंने बनाने के लिए और क्या क्या सामान लिया है। सबसे पहले मैंने एक फ्रेम लिया है जिसकी सहायता से सरफेस एरिया को टाइट करूँगी जिससे एम्ब्रॉयडरी नीट एंड क्लीन होगी। उसके बाद मैंने कुछ नीडल्स लिए हैं जिसमें मैं धागे पिरो के रख दूँगी ताकि काम हमारा जल्दी जल्दी निकले। उसके बाद मैंने एक मेज़रमेंट टेप लिया जिसकी सहायता से मुझे पैटर्न कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना है, इस मेज़रमेंट टेप की सहायता से करूँगी। उसके बाद मैंने एक पेन लिया है, इसको इरेजर पेन कहते हैं। इससे पैटर्न ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद प्रेस करने के बाद वो इरेज हो जाते हैं। और मैंने कुछ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिए हैं जिसमें पिंक कलर लिया है, स्काई ब्लू लिया है और ग्रीन कलर के थ्रेड्स लिए हैं। और ये सिम कटर है। सिम कटर की सहायता से मैं धागे को काटने का भी इस्तेमाल करूँगी और बनने के बाद बैक पोर्शन को फिनिशिंग करने का भी काम आएगा। चलो मैंने इस प्रोसेस को कैसे बनाया है उसको बताती हूँ। मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने इस पेन की सहायता से उसमें पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं। स्क्वायर नेक है इसीलिए ऐसा पैटर्न तैयार किया है जो स्क्वायर नेक को इन्हेंस करे और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। चलो मैं इसको बताती हूँ कि कैसे मैंने बनाया है। मैंने पैटर्न ऐसा बनाया है। अब मैं फ्रेम की सहायता से इसमें सरफेस एरिया को टाइट कर दूंगी ताकि कपड़े की जो सरफेस एरिया है वो प्लेन हो जाए और इससे हमारी एम्ब्रॉयडरी नीट एंड क्लीन होगी। उसके बाद मैंने ग्रीन धागे की सहायता से ग्रीन धागा लिया है, उसको मैंने स्टेम स्टिच से स्टिच करना स्टार्ट की हूँ। उसके लिए मैंने नीचे से धागा लिया, धागा से ऊपर जो सुई का जो लेंथ होगा और धागे की जो लेंथ है वो प्रॉपर होनी चाहिए और सब सिमिलर होनी चाहिए, तभी स्टेम स्टिच का पैटर्न हाईलाइट होता है। उसको करने के बाद जितने मुझे ग्रीन पैटर्न है वहाँ मैंने ग्रीन पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने फ्लावर को लिया है। फ्लावर के लिए मैंने पिंक थ्रेड को सुई में डाला है। सुई में डालने के बाद नीचे गांठ लगा दिए ताकि वो धागे खुले ना। उसके बाद मैं नीचे से सुई को ऊपर की ओर ले आई हूँ। ऊपर की ओर लाने के बाद जो सेकेंड स्टेप लिया है सुई को, उसको मैंने सुई को हाफ एंड हाफ कर लिया है। बीच में कपड़े हैं, दोनों तरफ से सुई है। उसके बाद दूसरे फिंगर की सहायता से मैंने उसको हाथ से दबा के रखा है और एक हाथ की सहायता से मैं फ्रंट वाले पार्ट में सुई को धागे को घुमा 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 कर उसको 10 सर्कल बनाया है। 10 सर्कल उस नीडल में डाला है और दूसरे हाथ से उसका सपोर्ट ले रही हूँ ताकि सर्कल बड़ा छोटा ना हो और सर्कल जो है एक जैसा हो। उसके बाद मैंने दबाकर सुई को ऊपर से खींच लिया है। खींचने के बाद जो उसकी नॉट बनी है, इसको बुलियन नॉट भी कहते हैं। इसको आप जिस तरह से करना चाहें, लंबा लेंथ वाइज भी कर सकते हैं, सर्कल वाइज। मैंने सर्कल वाइज किया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। उसके बाद मैंने जितने फ्लावर के पैटर्न बने थे उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद लीफ की बारी। लीफ को मैंने स्काई ब्लू थ्रेड से फिल कर दिया है। उसके बाद मैंने फ्रेम को निकाल दिया क्योंकि आर्म होल के पास जो पैटर्न है वो फ्रेम से सही से नहीं बन रही थी और मुझे कंफर्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको खोल कर हाथ से ही उसको साइड साइड फिनिशिंग करी हूँ। फिनिशिंग और पीछे के बैक पोर्शन में जितने धागे थे उसको काट करके भी फिनिशिंग किया है। अगर आप लोगों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप पैटर्न सीखना है तो मुझे फॉलो करें। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट्स करें ताकि मैं आप लोग को पर्सनली गाइड कर सकूं। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो तो बनता है।
ऐसे ही इनोवेटिव आइडिया और इनोवेटिव पैटर्न लेकर आऊँगी अगले वीडियो में। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं अच्छे पैटर्न लेकर आऊँगी। देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लासी लुक। हेलो, मेरा नाम लोकेश्वरी फ्रॉम जे आर लक्सी क्रिएशन। आज का टॉपिक हैंड एम्ब्रॉयडरी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 मीटर कॉटन क्लॉथ को लेकर ए लाइन फ्रॉक में स्टिच कर लिया है और उसमें मैंने स्क्वायर नेक डाला है और बैक बटन डाला है और मैं पतली सी लेसेस की स्क्वायर नेक पर डिटेलिंग की हूँ, जो इस फ्रॉक को काफ़ी खूबसूरत बना रहा है। सिंपल से कपड़े को अगर डिज़ाइनर लुक देना है तो थोड़े थोड़े डिज़ाइनिंग तो करनी पड़ती है, कुछ डिटेलिंग भी करनी पड़ती है। चलो मैं इसको प्रोसेस बताती हूँ कि इसको मैंने बनाने के लिए और क्या क्या सामान लिया है। सबसे पहले मैंने एक फ्रेम लिया है जिसकी सहायता से सरफेस एरिया को टाइट करूँगी, जिससे एम्ब्रॉयडरी नीट एंड क्लीन होगी। उसके बाद मैंने कुछ नीडल्स लिए हैं जिसमें मैं धागे पिरो के रख दूँगी ताकि काम हमारा जल्दी जल्दी निकले। उसके बाद मैंने एक मेज़रमेंट टेप लिया जिसकी सहायता से मुझे पैटर्न कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना है, इस मेज़रमेंट टेप की सहायता से करूँगी। उसके बाद मैंने एक पेन लिया है, इसको इरेजर पेन कहते हैं। इससे पैटर्न ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद प्रेस करने के बाद वो इरेज हो जाते हैं। और मैंने कुछ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिए हैं जिसमें पिंक कलर लिया है, स्काई ब्लू लिया है और ग्रीन कलर के थ्रेड्स लिए हैं। और ये सीम कटर है। सीम कटर की सहायता से मैं धागे को काटने का भी इस्तेमाल करूँगी और बनने के बाद बैक पोर्शन को फिनिशिंग करने का भी काम आएगा। चलो मैंने इस प्रोसेस को कैसे बनाया है उसको बताती हूँ। मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने इस पेन की सहायता से उसमें पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं। स्क्वायर नेक है इसीलिए ऐसा पैटर्न तैयार किया है जो स्क्वायर नेक को इन्हेंस करे और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। चलो मैं इसको बताती हूँ कि कैसे मैंने बनाया है।